नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर डर की दस्तक। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी एक गेम है जिसे लोग बहुत ही मज़े से खेलते हैं। ये गेम का नाम है चार्ली चार्ली, जिनमें चार लोग एक पेपर में यस और नो और पेन के साथ वो चार्ली चार्ली क्या तुम हो ये कहते हैं। मगर कुछ आत्मा ऐसी होती है जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती है और वो भटकती है। और आज का स्टोरी मैं इस गेम के लिए बनाने जा रहा हूँ। जो लोगों को ये सब गेम पर विश्वास नहीं होता कि ये गेम कुछ ऐसा ही डेंजर गेम है जो लोग आराम से खेलते हैं, मगर लास्ट में जो होता है ये स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा। आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। किशन, अभिषेक, रूबी और पायल चार जन लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। अभिषेक हिस्ट्री का बुक खोजता है। उसे हिस्ट्री का बुक तो मिल जाता है, मगर उसके अंदर एक और जिनिस मिलती है जिसे उस गेम की तोड़ कहते हैं। गेम की तोड़ जब मिलता ही नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, मगर इस घटना के पीछे किसी का हाथ था। चलिए स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। जब अभिषेक हिस्ट्री बुक के पन्ने को पलट रहा था तब उसमें से एक पेपर उड़कर किशन के पैर के सामने जाकर गिरा। किशन उस पेपर को उठाकर कहता है, अरे ये तो चार्ली चार्ली वाला पेपर है। उस पेपर में एक प्लस की निशान और दो साइड यस और एक साइड नो की निशान थी। पायल कहता है, ये चार्ली चार्ली क्या होता है? तभी किशन कहता है, ये चार्ली चार्ली आत्माओं को बुलाने का संकेत है। चार्ली चार्ली गेम उन्हीं आत्माओं को बुलाता है जो मुक्ति नहीं पाती है। वो आत्मा जो अपने अधूरे काम को पूरा नहीं कर सकता है, और वो आत्मा इतना ही खराब होता है जो किसी को भी अपने बस में करता है उसे छोड़ता नहीं है। लाइब्रेरी के ओनर आ जाते हैं और इन चार जन को कहते हैं, तुम्हें मैं पहले भी वार्निंग करके रखा था कि लाइब्रेरी में हल्ला चिल्ला नहीं होना चाहिए। चलो अब तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम लोग जाओ। तभी रूबी वहाँ से उस पेपर को उठा के लेकर चला जाता है और कहता है कि ये गेम मैं खेलूँगा। आज रात को ये गेम मेरे घर पर खेलते हैं। मेरे घर पर कोई भी नहीं रहेगा, तुम चार जन आ जाना। पायल कहता है कि मैं ये गेम नहीं खेलूँगा। तभी किशन कहता है, अरे यार खेलना, ये गेम खेलने से तुम्हें आत्मा उठाकर नहीं ले चला जाएगा। तभी अभिषेक कहता है, ठीक है मैं भी खेलूँगा, तब मैं 10 बजे तुम्हारा घर आ जाऊँगा। सभी 10 बजे रूबी के घर पर पहुँचता है। इस सब के लिए खाना बनाकर रखा था, वो सब खाना खा लेता है। तभी किशन कहता है, चल बहुत हो गया खाना खाना, अब गेम को स्टार्ट करते हैं। किशन रूबी से 2 कलम मांगता है और सब कोई को एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ के रखने बोला, क्योंकि ये हाथ एक दूसरे से छूट जाएगा फिर इसका अंजाम बहुत भी गलत हो सकता है। सब डर गया था और सब एक दूसरे को पकड़ लिया। वैसे किशन गेम को स्टार्ट करता है। पहली बार चार्ली चार्ली तुम हो क्या यहाँ, ये कहता है, मगर कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। उसके बाद सेकेंड बार चार्ली चार्ली तुम हो क्या यहाँ, ये कहता है, तब भी कोई सिग्नल नहीं आता है। पायल कहता है, छोड़ो ये सब गेम, ये सब कोई भी गेम नहीं होता है और ये सब कुछ नहीं होता है। तभी वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी रूबी कहता है, तुम पागल हो, तुम आधे गेम में कैसे हाथ छुड़ा सकती हो, अभी कुछ हो जाएगा तो। तभी अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब गेम फालतू है, रुको मैं कह कर देखता हूँ। तभी पायल कहता है, चार्ली चार्ली तुम हो यहाँ। उसके बाद पेन अपने आप यश के पास जाकर रुक जाता है। डर के मारे जल्दी से हाथ धर लेता है। तभी किशन कहता है, तुम्हें कुछ परेशानी है?
क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? तभी नो के सिग्नल आती है और उसके बाद अचानक से रोहन को कुछ होने लगा था। उसके शरीर टेढ़े मेढ़े होने लगे, उसके हाथ पीछे तरफ घूर गया था और उसके हड्डी खुद ब खुद टूटने लगा और उसके शरीर से खून निकलने लगा था। तभी पायल कहता है, यदि मेरे रोहन को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। किशन कहता है, तुम्हारे सामने ही तो हम दोनों गेम खेल रहे हैं और हमने तो कुछ रोहन को किया ही नहीं, तो तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम कैसे दे सकती हो? चलो इस गेम को पूरा कंप्लीट करते हैं, कोई इस गेम को आधे में छोड़कर नहीं जा सकते। तभी अचानक से रोहन के आँख के पुतलियाँ गायब हो गए थे, उसके आँख सादा हो गया था और अचानक पायल को कहता है, तुम मुझे भूल गई स्वीटहार्ट, मैं आया हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम्हें उससे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। तुम तो मेरे पास नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं आ गया। तभी पायल कहता है, ये मेरा भरम है, तुम नहीं आ सकते हो। अभिषेक कहता है, नो नो नो, मैं आ गया हूँ। मैं आया नहीं, मैं आ चुका हूँ। तभी रूही कहना चाहती थी कि यह अब जानी पहचानी लग रही है। तभी अचानक से अभिषेक अपने बदन को मोड़ने लगता है। उसके बदन के एक एक हड्डी टूटने लगा था। उसके मुंह की हंसी रुक नहीं रही थी। वो कभी मुस्कुरा रहा था और कभी हड्डी टूटने से जोर से चिल्ला रहा था। पायल उसे देखकर पूरा घबरा गया था। वो इस कदर डरने लगा था कि मानो कि वो अभी बेहोश हो जाएगी। तभी किशन कहता है, मुझे इसे चर्च लेके जाना होगा, फादर को बुलाना होगा। तभी पायल कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, इसे चर्च लेकर जाना होगा या तो फादर को कोई बुलाओ। तभी अभिषेक कहता है, नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं ले जा पाओगे। अचानक से अभिषेक उठता है और पायल की चूल को धरकर स्टोर रूम लेकर जाता है और स्टोर रूम से सिर्फ पायल की रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तभी किशन कहता है, हमें इधर से निकलकर फादर के पास जाना होगा। वो चर्च जाता है। चर्च में देखता है कि फादर नहीं है। फादर कुछ देर पहले ही वहाँ से चला गया था। वो दोनों अपनी सुरक्षा के लिए होली क्रॉस लॉकेट को पहन लेता है और जल्दी से स्टोर रूम पे जाता है। वो देखता है कि वो दोनों मरा पड़ा हुआ है। उसके सारे बदन के हड्डी टूटी पड़ी हुई थी। दोनों के सांसें नहीं चल रहा था। तभी किशन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है, इसीलिए वो दोनों को कब्रिस्तान में दफना देते हैं। उसके बाद रूबी को दिखाता है। रूबी एक तस्वीर के सामने अपने आंखें नम कर कर कहता है, भैया मैं आपके बदला ले लिया हूँ। क्योंकि रूबी अपना भाई का बदला लेना चाह रहा था पायल से, क्योंकि पायल उसके भाई से प्यार करने का ढोंग किया था। उनके साथ 2 साल रिलेशनशिप में था और उससे सिर्फ पैसा हिड़ता था। पैसा हिड़कर वो अभिषेक के साथ रहता था, इसीलिए उसके भाई ने फांसी लगाकर मर गया था और इस गेम के पीछे रूबी के ही हाथ था। वो लाइब्रेरी में हिस्ट्री के बुक में उस पेपर को रूबी ने रखा था, क्योंकि रूबी जानता है कि पायल कुछ एडियल टाइप की लड़की है। वो इस सब गेम में विश्वास नहीं करती है। वो अपना हाथ छोड़ेगा और मेरा भाई उसे नहीं छोड़ेगा।